उन्होंने कहा है कि अडियाला जेल के बाहर जो लोग जाते हैं वो टिक टॉक बनाने के लिए जाते हैं, असल में हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। एक तो इस बात का जवाब दीजिएगा। दूसरा ये सवाल है कि अचकज़ई साहब को इमरान खान साहब ने नामजद किया था अपोजिशन लीडर, अब उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके नोटिफिकेशन के बाद ट्रेन जो है वो पटरी पर चढ़ गई है और अब जो है मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी। और आपके अपने लोग भी कह रहे हैं कि अब जो स्टैंडिंग कमेटी से लोग वापस निकले थे अब वो दोबारा वापस जाएंगे। नहीं, अचकज़ई साहब ने तो कॉल दी है 8 फरवरी की, और ये जो बाकी सारी बातें ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। सारा डर है कि 8 फरवरी को पहले लोगों को अरेस्ट कर लो, इस किस्म की बातें करो कि बातचीत शुरू हो रही। बातचीत तो 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल से इमरान खान जेल में है। आप हमें बता दें कौन सी बातचीत है, हमें तो नहीं पता, नहीं तो हम यहाँ धक्के ना खा रहे होते कोर्ट्स के। दूसरी बात टिकटॉक की, मेरा तो ख्याल है बड़े ज़बरदस्त टिकटॉक बनते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह, और आगे भी बनेंगे। इसकी बात टूटी हुई है, दिखाएं ये टिकटॉक है। मेरी बात सुने, बड़े अच्छे टिकटॉक बनते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। वहाँ तो 12 साल के बच्चे भी बना रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अब मीडिया वालों, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ कि इस वक्त टिकटॉक आप लोगों से आगे निकल लोग पूछ रहे हैं जी, कहते तन्हाई में मैं पूछती हूँ, एक सवाल का जवाब दे दें कि इमरान खान जेल में हैं क्यों, इमरान खान कैद में क्यों है। जब आपको ये समझ आ जाए कि इमरान खान कैद में क्यों है, तो आपको फिर बाकी जो सारा कुछ है वो तो उसके साथ ही चलना है ना। अगर वो एक दफ़ा कैद में अपने बेगुनाह इंसान को डाल दें 2.5 साल से, तो इसके साथ फिर आप कैद तन्हाई भी कर सकते हैं, फिर जो उनके लिए कोई आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। फिर वो सारा कुछ इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। इमरान खान के लिए इन्होंने 26वीं पहले उनका वोट चोरी किया 8 फरवरी को, 2 साल पहले उनको 8 फरवरी को इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिली इलेक्शन में। 9 फरवरी को उन्होंने वो वोट चोरी कर लिया। उस चोरी शुदा वोट से इन्होंने एक असेंबली बैठाई, 14 सीटें वाली जमात को पता नहीं 100 कितनी उन्होंने सीटें पकड़ाई, फिर उसको मेजॉरिटी दी, हुकूमत दी। फिर इनसे उन्होंने क्या करवाया, 1 साल के बाद इलेक्शन के कोई क्या मैं 1.5 साल के बाद या साल के बाद उन्होंने 26वीं तरमीम करवाई। इमरान खान को कैद में रखने के लिए इन्होंने सारी जुडिशरी को मैं एक किस्म का कोलैप्स कर दिया। फिर 27वीं तरमीम करवाई जिसमें अपने आप को उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून से ऊपर हैं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। थोड़े से लोगों ने अपने लिए पहले तरमीम की आइन के अंदर। अब जब ये सारी सेटिंग हो गई है, ये मुझे बताएं कि इमरान खान आज जेल में क्यों है। क्योंकि इमरान खान लोगों की आवाज़ है, ये इमरान खान के पीछे नहीं आ रहे। इनको फिक्र ये है कि लोगों की आवाज़, जो इमरान खान थे, लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। आप लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, इमरान खान आपके लिए बैठे हैं जेल के अंदर, और आप देख लें कि उसके बाद कोई आवाज़ न उठाता है इमरान खान के लिए या आइन के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए, तो उसके ऊपर केस बन जाता है। उसके ऊपर 400 केसेस बना दें। अदालतों में आप देख रहे हैं सारे माशाल्लाह, आप जो मीडिया वाले भी वहाँ कहीं आते हैं, अंदर खड़े होकर सुनते हैं। अदालतें तो काम ही नहीं कर रही हैं। आपको यहाँ पे गवाही भी झूठी मिल जाएगी। सारों को पता है कि हम अल्लाह का नाम लेके झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इन बेचारे जो ASI जो लाके यहाँ बेचारों को इससे ये करवाते हैं। मैं तो एक दिन जज साहब को कहा था, जज साहब असल में सज़ा उनको मिलनी चाहिए जो इनसे ये काम करवा रहे हैं। आपका जो इमरान खान कहते हैं ना अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, पाकिस्तान में अखलाकियात आपके सामने दफन हो गई हैं, जहाँ पे सच और झूठ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप सारों को पता है कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन आपने कबूल कर लिया है। ये दुनिया में आपके ना दीन इजाज़त देता, ना आपकी किसी मुआशरे की अखलाकियात इजाज़त देती हैं कि आप कबूल कर लें कि झूठ हमारे ये मुआशरे का हिस्सा बन गया। और झूठ बोलना कोई बात नहीं, झूठ बोलना, चोरी करना, फिर सारा कुछ इसके साथ चलेगा। इसलिए हम खड़े हैं। हमें जेल में डालना है, इन्होंने सारों को जेल में डालेंगे। किस किस को डालेंगे याद रखें। जो मर्जी ये प्लानिंग कर लें, जो मर्जी ये कर लें,
اللہ کے پلان کے آگے کوئی کام نہیں کرے گا انشاءاللہ. ڈرنا چاہیے آپ کو. آپ لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہیں خواتین پہ، اور آپ ہمارا معاشرے کی تباہی، ہماری اخلاقیات کی تباہی کر رہے ہیں. بہت زبردست قوم ہے یہ نہیں ہے یہ لوگ جو یہ تھوڑے بہت کر رہے ہیں. اگر انہوں نے بند کر دیا عمران خان کو، قید تنہائی میں رکھے، اور اس قسم کی رپورٹس دے رہے ہیں کہ عمران خان کسی نے کہا کہ وہ جو کوئی وی لاگ کر رہا تھا. بھئی ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں آتی، یہ وی لاگرز کے پاس کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں پہ کئی جرنلسٹ جو رپورٹرز کھڑے ہیں ان کو پتہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات میڈیا کی ہو چکی ہے جیل کے اندر. عمران خان کے اندر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ میں یقین ہے، ان کا ایمان مضبوط ہے، اور یہ جو مرضی کر لیں وہ ٹوٹتے نہیں انشاءاللہ. اور وہ دیواروں سے باتیں نہیں کرتے، وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. جب آپ کا ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ میں مضبوط ہو، آپ کو ان کی کوئی حربے استعمال کر رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے. اور ہمیں عمران خان سے اس لیے لیڈر ہیں کیونکہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اللہ میں یقین کرنا چاہیے، ہمیں مضبوط رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنی جد و جہد. عمران خان نے آخری جو لائر کو بات کہی تھی سلمان صفدر کو، اس نے کہا تھا میں جد و جہد کو عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں. اور اس میں جتنے یہاں قید سے یہ بھی سارے ایف آئی آر، ان کے سب کے اوپر ایف آئی آر ہے، بزرگوں کے اوپر ایف آئی آر ہے، یہ سارے ان کو جیل میں بھیجنے کا ارادہ ہے. یہ جد و جہد آپ کی قربانی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو مضبوط کھڑے ہونا ہے. دہشت گرد یہ سارے ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں. یہ جو بزرگ سارے ہیں یہ دہشت گرد کہلائے جاتے ہیں. ہم سارے رہ کے بھی آئے ہیں جیل میں، جیل قید بھی کاٹ آئے ہیں. یہ مجاہد ہیں جنہوں نے مشکلات بھی سہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ مضبوط رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ مشکل دن انشاءاللہ جلد ختم ہوں. مہربانی. آج دن 2 گوہان پہ اجرا ہوئی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، اور یہ ایکسپوز کرتی ہیں اس پروسیکیوشن کو. ایک گواہ DVD کے متعلق تھا، اور DVD میں کچھ سٹیٹمنٹس لائی گئی اس صفحہ مثل پہ، اور پروسیکیوشن کا یہ کلیم تھا کہ یہ جو DVD ہے یہ ہمارے خلاف بطور شہادت پیش کی جا رہی ہے. لیکن گواہ نے عدالت میں کہہ دیا کہ حلیمہ خانم صاحبہ کے متعلق اس DVD میں قطعاً کوئی مواد سرے سے موجود ہی نہیں ہے. جو DVD میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں عدالت میں آج پیش کی گئی ہے، اس میں حلیمہ خانم صاحبہ کا سرے سے ذکر ہی موجود نہیں ہے. دوسرا ایک USB کا وٹنس تھا. USB کے وٹنس نے عدالت میں یہ کہا کہ جو USB اس نے ڈاؤن لوڈ کی ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ اس USB میں کیا ہے، لہٰذا وہ USB بھی اپنی قانونی اہمیت کھو بیٹھی ہے.